पिछले क्लास में हम लोग जो है क्या किए थे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़े थे, यही ना। अब जो हमारा टॉपिक है अगला, आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार, ये आपका है टेक्स्ट बुक क्लास 10 का, देख लीजिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगला जो टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आइए इस चीज को समझते हैं, यह क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर हम लोग बात करेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्या है। एक बात बताइए, बचपन में आप मोसो निकालते थे कि नहीं, SCF? जी सर। निकालते थे ना। जी। देखो, जैसे मान के चले आपको कह दे हम 2 और 8 का SCF निकालिए, तो आप क्या करते थे? छोटा सा लिए हैं उदाहरण, 8 में 8 का नहीं निकालते हैं, दूसरा लेते हैं, 13 ले लेते हैं। 13, 2 और 13 मतलब 13 का मोसो निकालने के लिए क्या करते थे आप? भाग लगाते थे, ऐसे करके देखिए, 2 छक्का 12, यहाँ 1 उतरा और यहाँ फिर ये अब डिविजर का काम करेगा और डिविडेंड आपका जो डिविजर था वो डिविडेंड बन जाता है। नहीं, 2 बार में खत्म। जिस स्टेप पर यहाँ पूरा भाग लग जाए, उस स्टेप का जो भाजक होता है ना, रे भाजके ना, जी सर, भाजक जो होता है वही HCF होता है। बात सही है कि नहीं? जी सर। याद रखना, HCF का जो डेफिनेशन वह है, HCF जो होता है किन्हीं 2 नंबर का, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिस संख्या से दोनों संख्या में, जितना भी संख्या दिया हुआ है, जिसका हम HCF निकाल रहे हैं, उन सभी संख्याओं में जो आपका संख्या आ रहा है उससे भाग लग जाए पूरा। फिर से सुनिए, किन्हीं 2 संख्याओं का मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दिए गए सभी संख्याओं में पूर्ण विभाजन हो जाए। जैसे मान लीजिए 2 और 13, इसका जो मोसो निकाला कितना हुआ? 1 से 2 में भाग लगता है, 1 से 2 में लगता है, 1 से 2 में भाग लगता है पूरा। बिल्कुल। 1 से 13 में भाग लगता है, बिल्कुल। यानी कि यह क्या है, ये क्या है, सबसे बड़ा संख्या है जो 2 और 13 को कंप्लीट विभाजित कर दे, पूर्ण विभाजित कर दे। परिभाषा समझ में आया? इसके बाद इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था जो बचपन से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही निकालते थे ना। लेकिन जो डिवीजन एल्गोरिदम है, ऐसे नहीं निकालना है। आपको बताते हैं कैसे निकालना है। अब आपको यह बताते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। एक काम करिए, आप लिखिए, हम लिखाते हैं। ये क्या है लिखिए, बोलें, लिखिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जैसे करना है करो, हिंदी इंग्लिश जैसे करना करो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, दोनों लिखा हुआ, जो लिखना है लिखिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस है
एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक तो लिख दिए, लेकिन आप लोगों के परीक्षाओं में 2 नंबर आएगा, समझ गए ना। 3 नंबर 4 नंबर का नहीं आएगा। आगे भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पर ही हम बात करेंगे, 2 से अधिक नंबर पर बात नहीं करेंगे। 2 या 2 से अधिक, क्या लिखे फिर से बताइए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, HCF ज्ञात किया जाता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है सेट जी का इस बार 2025 में आया हुआ प्रश्न है, उसी को लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझिए। क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम find HCF of HCF of 504 and 1188। इसका आपको निकालना है। क्या निकालना है इसका? मोशो। क्या निकालना है? ये आपका 2025 का प्रश्न है। 2025 का सेट जी का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं रे सुमित जी सर, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है 2025। इसी को लेकर हम समझ लेते हैं क्या जी। और ये 100% इस टाइप का प्रश्न आपको एक आएगा ही 2 नंबर वेटेज में, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन उतार के बना रहे हैं तो हम लोग सॉल्यूशन देकर बनाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो जो नंबर आपका दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है ना, कितना नंबर? 2 नंबर लिखेंगे वी हैव, या दिया हुआ है। जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर उसको मानिए ए। क्या मानेंगे? ए। और जो छोटा नंबर दिया हुआ है उसको मानेंगे बी। क्या मानेंगे? बी। और यहाँ ब्रैकेट में इसे करके लिख दीजिए ए इज ग्रेटर देन बी। इससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि हम ए किसको मानेंगे भैया, जो बड़ा है, और बी किसको मानेंगे, जो छोटा है। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। आप अपना भी दिमाग एक्टिव रखिएगा। क्या आप जानते हैं भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बार यहाँ लिख दीजिए कि जहाँ आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी लेस देन माना 0, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। क्लियर है ना। अब यहाँ पर रखिए ए का वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से बोलिए। देखिए इक्वेशन के फॉर्म में आ रहेंगे, जैसे इक्वेशन के फॉर्म में आपका आएगा स्टेप डाउन इम्प्लाइज दैट से करेंगे। या यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी या टीचर और लिखते हैं या लिखते हैं ऐसे करके, नहीं तो हम ये नहीं लिखते हैं, हम इम्प्लाई दैट देते हैं, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना है 1188, बी का वैल्यू कितना 504। अब मल्टीप्लाई दीजिए, यहाँ बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए। बताइए कितना बार में भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, जल्दी बोल। 2 बार में लगेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बार में हो जाता है कितना आपका, एक मतलब 1008 होगा ना रे, कितना होगा 1008। तो रिमाइंडर कितना बचेगा
बताइए यहाँ 1008 ठीक है ना? 180 बचेगा रिमाइंडर। हैं 180। 180 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखिए जो इस स्टेप में बी है, अब देखिए आप, अब ये होगा ए और यह होगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? है दिक्कत? नहीं सर। नहीं। फिर लिखिए आप अगेन पुनः a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 504, बी का वैल्यू 180 गुना बॉक्स प्लस में बॉक्स। कितना बार में लगेगा बताइए? 2 बार में। 3 बार में। 3 बार में कैसे लगेगा? 2 बार में। 2 बार में। बोलिए कितना हो गया? बोलिए 360। 18 दूनी 36, 360। 504 में से 360 माइनस कर दो, कितना होगा बताओ? 4। यहाँ कितना होगा जी? 4 और यहाँ बचेगा 1, 144। 2 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 144। अब यह ए और यह बी सेट कर रहा है। जी सर। इसी तरह से बनाना है, जो लड़का ऐसे बनाया होगा उसको 2/2 नंबर मिलेगा, क्योंकि हम इसी साल का क्वेश्चन यह लिए हुए ना। चलिए ये सब रफ है, ये सब क्या है? सामने में दिखाइएगा नहीं, वो सब आप रफ में करिएगा, ठीक है ना? अब चलिए अगेन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू बताइए? 180। बी का वैल्यू बताइए? 144। गुना बॉक्स प्लस बॉक्स। बताइए क्या बार में? एक बार में। एक बार में। कितना रिमाइंडर? 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, यही ना करे? चलिए नेक्स्ट। अब यह ए और यह बी। अब कहिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, ये कब तक ले जाइएगा? तो बताएंगे कब तक ले जाएंगे। बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू, 144। बी का वैल्यू 36। बोलते चलिए, चूक मत रहिए, गुंगा विद्यार्थी बनिए नहीं, ठीक है ना? बोलते चलिए, बोलिएगा तभी दिमाग खुलेगा। और 144 में 36 से भाग ले, क्या बार में? 3 चौके 12, 4 बार में देखो तो लगता है 36 गुने में 4, जी सर। 120 प्लस में 24 हो जाता है आपका कंप्लीट डिवीजन। 36 से 4 बार में 144 होता और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब ए यह बी यह, देखिए यह स्टेप तब तक चलते रहेगा जब तक कि लास्ट वाले बॉक्स में 0 नहीं आ जाए। जिस स्टेप में 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में 0 आ जाएगा उस स्टेप में ए का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? HCF। यहाँ पर क्या आपका 504,1188 का वैल्यू कितना होगा? 36 होगा और यही आपका आंसर। इसे यहाँ बॉक्स बना दीजिए और लिख दीजिए ANSWER आंसर। सेट किया? ऐसे ही बनाना है। अब कहिएगा कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए। ठीक है बता देते हैं, हिंदी सुनिए। हिंदी में क्वेश्चन यहाँ लिखा रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर फलना चिलना का मौसम ज्ञात करें। जहाँ का लिखा हुआ यहाँ देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मौसम ज्ञात करें। क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ यही क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन फिक्स है, 5 स्टार क्वेश्चन है। आप जो है यहाँ लगा लीजिए 5 स्टार। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, है ना? आएगा ही आएगा। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए ये नहीं आए, दूसरा आए, डाटा चेंज रहे, प्रोसेस से इसको रट लीजिए पकड़ के। सब स्टेटमेंट खाली फॉर्मेट चेंज करते जाइएगा। हिंदी में
यहाँ लिखेंगे दिया हुआ, या माना भी लिख सकते हैं, दिया हुआ है इतना को A और इतना को B, यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे A इज ग्रेटर देन B। यूक्लिड विभाजन लेम्मा से A बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ ब्रैकेट में देंगे रिमाइंडर का जो रेंज है यही होगा, ये रिमाइंडर का रेंज एक बार लिख दीजिएगा, हो गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। A का वैल्यू 1188, 504 गुना में भागफल पता नहीं और शेषफल पता नहीं है अभी, दो बार में लगाते हैं भागफल, रिमाइंडर बचता है 180। फिर जो यहाँ B का वैल्यू था वो अब A का वैल्यू बनेगा, और जो रिमाइंडर होता है वह आपका B बनेगा। अब देखिए अगेन पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः A बराबर बी क्यू प्लस आर 504 इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बॉक्स प्लस में बॉक्स, इसको भाग लगाइए इससे, दो बार में लगेगा 144, रिमाइंडर बचेगा। अब इस स्टेप पर A यह और B वह, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। अगेन पुनः A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर 180 है, 180 इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई बॉक्स प्लस में बॉक्स, एक बार में भाग लगता है, क्वोशेंट 1 हो गया, रिमाइंडर बचेगा 36। फिर यह A वह B, पुनः A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर 144 बराबर 36 मल्टीप्लाई बॉक्स प्लस में बॉक्स, है ना, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा है फॉर्मेट। Yes, sir. तो Q क्या होगा, 4 बार में भाग लेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कंप्लीट डिवीजन यहाँ हो रहा है इस स्टेप पर। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में जो A का वैल्यू होगा, जिस स्टेप में B का वैल्यू 0 आए उस स्टेप में जो A का वैल्यू होगा वही HCF होगा, यानी कि आपका 504 और 188 का जो HCF है वह हो गया 36। ठीक है, आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं कि पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है, कटेगा ही नहीं कटेगा, लगा के देख लीजिए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। 504 में देखिए भाग लगता है क्या, 504 में 36 से भाग लगता है कि नहीं लगता, एक बार में लगेगा, एक बार में 144, क्या बार में लगेगा जी 144, 4 बार में, मतलब लग गया ना जी। और दूसरा नंबर क्या है 36, क्या बार में, 3 बार में लगेगा, 3 7 18, 3 क्या 9 1 10 लग जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 8, अब 3 बार में, मतलब देखिए यह सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा भाग लगा देता। 36 से 504 में पूरा पूरा भाग लग रहा है, 36 से 1188 में पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वह क्या है, करेक्ट है। मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। बताइए समझ में आया। Yes, sir. एक और होता है, इसके आगे भी एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन होता है कि इस HCF को लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करिए, यानी जो HCF आया आपका, ये HCF है ना, HCF जो भी है HCF को AX प्लस BY या लिनियर कॉम्बिनेशन है के रूप में लिखना है। लिनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, रैखिक समीकरण की तरह है ना, देखो तो ये जो है AX प्लस BY ये लिनियर इक्वेशन की तरह नहीं लगता है जी, जी सर। Yes, sir. लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जी। इस तरह से आपको कहेगा कि लिखने के लिए लिनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये हालांकि आता नहीं है, हालांकि आता नहीं है ये एग्जाम में, क्या करें, सीखेंगे क्या ये, सीख लीजिए, ये उतार दो। ये सीखेंगे, ये सीख। एग्जाम में आएगा नहीं यह, लेकिन सीख लीजिए, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करिए। देखिए अब इसके आगे भी आता तो नहीं है आप लोगों के परीक्षाओं में, लेकिन इसके आगे भी होता है, कहता है कि HCF निकालिए और HCF को लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करें, है ना। लिनियर कॉम्बिनेशन ये होता है। अब ये देखिए लिनियर कॉम्बिनेशन HCF जो भी होगा वो उसको AX प्लस BY के फॉर्मेट में लिखना है। अब जरा सा बताइए, अगर हम HCF को BY इसके अनुसार लिखेंगे, HCF क्या है 36, 36 को कैसा लिखेंगे, AX माना A कितना है 1188 गुने में X, यही होगा क्या, 1188 X प्लस में BY, B कितना है 504,
y के रूप में लिखना है। ऐसा फॉर्मेट में बताना है आपको। क्लियर? जी अब इसके लिए क्या करेंगे, ये y है, ये क्या है आपका वाई वाई y है। अब इस x और y का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है? नहीं यही पता करना है, ठीक है। जी सर। इसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए यह कितने स्टेप में सवाल बना है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप, यह सेकंड सेकेंड स्टेप, यह थर्ड स्टेप ये कौन सा स्टेप है, थर्ड थर्ड स्टेप। और ये यानी ये 4 स्टेप में बना हुआ है प्रश्न। कितना स्टेप में, 4 स्टेप 4 स्टेप में बना है नहीं। जी सर। अब 4 स्टेप से पहले आप देखिए कि आपका जो HCF है वह रिमाइंडर के रूप में कौन से स्टेप में दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बैक रिवर्स गियर पर कर लीजिए। कौन सा स्टेप है जिसमें रिमाइंडर HCF के रूप में, HCF क्या है 36। अब देखिए कहाँ पर कौन से स्टेप में 36 एज अ रिमाइंडर है, Third। इस जगह पे थर्ड है ना। बस यहीं से काम शुरू करेंगे, मिटा देते हैं, जी उधर मिटा दें। जी सर तो ठीक है ना। अब देखिए 36 आया, इसको ही मिटा देते हैं। तीसरा स्टेप से हमको प्रोसेस करना है, तीसरा स्टेप से प्रोसेस करना है। देखिए फ्रॉम स्टेप थर्ड, तीसरा स्टेप से क्या होगा, देखिए तीसरा स्टेप उतार लीजिए। 180 बराबर 144 गुने में 1, यानी यहाँ हम 1 कर लेते हैं, सीधा लिखो नीचे 1 प्लस 36। यहाँ से आप 36 को क्या करिए, पकड़ कर रखिए, बाकी चीज़ को इस तरफ कर दीजिए। 180 घटा 144 गुने में 1 होगा, गुने में 1। अब तीसरा स्टेप के बाद हम दूसरा स्टेप में देखिए 144 को रिप्लेस करिए। 144 को हम रिप्लेस करते हैं। 36 बराबर 180 रहने दीजिए, क्योंकि हमको 180 चाहिए ना जी। नहीं चाहिए 180 नहीं चाहिए, हमको चाहिए फॉर्मेट यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमको 36 को लिखना है 1188 x प्लस 504 y में, ऐसा रिप्रेजेंट करना ना। चलिए 180 है आपका, यहाँ 144 है, तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। इसको गुना करके 144 से मान सकते हैं ना जी चलिए 144 से है, यहाँ से 144 को रिप्लेस करेंगे तो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 504 माइनस 180 गुने में 2, हाँ या ना। अब यहाँ गुना नहीं कर देना, गुना नहीं करना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्रैकेट तोड़िए, 180 माइनस 504 प्लस में 180 गुने में 2। अब इन दोनों में 180 कॉमन ले लीजिए, 180 क्या करिए कॉमन ले लीजिए 180, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, देखिए दिमाग लगाओ, यहाँ बचेगा आपका 1 उधर 2, 2 प्लस 1 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस 504। अब देखिए अगला स्टेप में चलिए, 180 रिमाइंडर में है, अब 180 को रिप्लेस करिए। 180 को क्या लिखेंगे, 180 को क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा इस जगह पे 36 इक्वल्स टू, आप नीचे स्टेप डालते जाइएगा, हमारे पास जगह नहीं है और मिटा भी नहीं सकते हैं हम। 180 की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए तो 180 की जगह पे लिख सकते हैं 1188, और इसको उधर कर दीजिए, माइनस का 504 गुने में 2। 180 की जगह पे लिख सकते हैं, गुना 3 है, घटा में 504। अब यहाँ गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए 36 इक्वल्स टू, इधर गुना करेंगे 1188 गुने में 3
504 देखिए 1188 भी आ रहा है, इसको गुना करेंगे तो 504 गुने में 6 होगा, जी घटा 504 होगा। जी सर देखते चले जाइएगा। जी 36 इक्वल्स टू 1188 गुने में 3, अब माइनस का 504 कॉमन है, इधर क्या बचेगा देखिए तो 6 बचेगा और इधर बचेगा प्लस में 1, हाँ या ना बोलते चलिए। यस सर 36 बराबर 1188 गुने में 3 माइनस 504 गुने में 7, बताते चलिए ठीक है। जी 36 बराबर 1188 गुने में 3, हमको यहाँ देखिए प्लस साइन है ना लीनियर कॉम्बिनेशन में, यस सर लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा साइन है, प्लस। प्लस। अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो माइनस को 7 के साथ अंदर भेज दीजिए, भेजे। जी अब हो गया देखिए तो यस सर यही तो आपका हो गया 36 इक्वल्स टू 1188 x के जगह पर 3 प्लस में 504 वाई के गुने में माइनस का जगह ही नहीं है। अच्छा इधर करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं 36 इक्वल्स टू 1188 गुने में 3 प्लस 504 गुने में माइनस 7। अब मिलाइए तो आप 36 क्या है, SCF है ना, जी AX हुआ, देखो तो AX जी ये SCF है, यहाँ 36 मत लिखो, SCF लिखो। SCF इक्वल्स टू AX प्लस में BY है, यस यानी x के जगह पर आपका क्या है देखिए तो x के जगह पे आपका है 3 और y के जगह पर है माइनस, हुआ जी। यह हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है सर एक बार यहाँ समझाइए तो। और परीक्षा में भी नहीं आएगा, है ना, लेकिन वहाँ जो SCF निकालने तक बताए ना तो वहाँ तक आपको आएगा ही आएगा, और इसकी पढ़ाई भी आपको कहीं नहीं होगा हमको लगता है ना, होगा। पढ़ाते हैं सर लोग, नहीं पढ़ाएंगे, है भी नहीं, और ये थोड़ा पेचीदा भी है ना, है तो कौन मगजमारी करे, साधारण शॉर्टकट में लिखना है कि नहीं। तो क्या बता रहे थे सर आप, इस 36 इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या करना है कि जिस स्टेप में SCF निकल जाएगा ना उसका पहले वाले स्टेप में आपको रिमाइंडर के रूप में SCF मिल जाएगा, जी बस रिमाइंडर को रिप्लेस करते जाना, बस वही किए हैं। फिर से सुनिए 180 है ना, जी ये तीसरा स्टेप लिखे हैं ना, जी। यहाँ से रिमाइंडर देखिए आपका 36 जो SCF के रूप में है, इसको पकड़ के रखिए, बाकी चीज को इधर ले आइए। तो 36 इक्वल टू 180 माइनस 144 गुना 1 नहीं होगा, Yes. 144 गुना 1 को 144 से लिखेंगे। जी अब इस स्टेप में देखिए 144 रिमाइंडर के रूप में है, जी। 144 को आप रिप्लेस करिए, तो 144 के जगह पर हम यह लिख सकते हैं, देखो यहाँ 504 घटा 180 गुना 2, जी 504 घटा 180 गुना 2 नहीं लिखे हैं। यस सर अब देखिए स्टेप डाउन करिए 36 180 माइनस ब्रैकेट तोड़ रहे हैं 504 माइनस माइनस प्लस 180 गुना 2 कर सकते हैं ना। Yes, sir. अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें देखिए गुना नहीं कर देना है, गुना करेगा तो आपका तो खराब बस काम तमाम, गुना करने का नहीं। 180 कॉमन लीजिए, यहाँ 1 बचेगा जी। प्लस में उधर 2 बचेगा, जी। 1 प्लस 2 3 नहीं होता है, तो 180 गुना 3 होगा माइनस 504। 4 अब अगला स्टेप देखिए 180 है रिमाइंडर के रूप में, जी 180 को आप रिप्लेस करना है, 180 जगह पे क्या लिख सकते हैं 1188 माइनस 504 गुना 2, गुना 2 जी वही हमने किया है। 180 जब लिखा है 1188 माइनस 504 गुने 2, गुना 3 है तो गुना 3 माइनस 504 है तो 500 माइनस 504 है। 36 यहाँ गुना करते हैं 3 से, 1188 गुने में 3, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 या 504 गुने में 6 माइनस 504 होगा। अब इन दोनों में देखिए माइनस 504 कॉमन है, इसको 1188 गुने में 3 लिखे, माइनस 504 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ प्लस 1 होगा। जी 36 इक्वल्स टू 1188 गुने में 3 माइनस 504 गुने में 7 होगा। यस सर अब इस चूंकि हमको लिनियर कॉम्बिनेशन जो फॉर्मेट है वो मेरा क्या है AX प्लस BY यानी प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ मेरा माइनस साइन आ रहा है ना, जी। इस माइनस साइन को क्या करेंगे इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा तब जी जी। प्लस कर दिया और इसको 7 के साथ अंदर में लिख दिया। अब देखिए 36 इक्वल टू 1188 गुने 3 प्लस 504 गुने में माइनस 7 हुआ। यस सर अब देखिए तो 36 गुने में 1188 गुना 3 प्लस 504 गुने माइनस 7, इसको कंपेरिजन कीजिए इसके साथ,
हो रहा है, देखिए तो जी। HCF क्या हुआ, AX प्लस BY के रूप में हुआ। यस सर। यही है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। आपको कहेगा कि मोसो निकालिए और मोसो को रैखिक निरूपण करिए। तो रैखिक निरूपण यही हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको जो है इस तरह से लिखना है। लेकिन आपको यह वाला पार्ट परीक्षाओं में नहीं आएगा, 100% गारंटी है। क्लियर? जी। और आपका जो पहले वाला पार्ट HCF निकालने तक है वो आपको आएगा। जी। जो मान लीजिए बाई चांस दे आप बना लें, इसलिए आपको हम बता दिए। जब भी आप सवाल बनाओगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे, आप क्या करना, सभी का HCF जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख के आना। हालांकि एग्जाम में कहेगा नहीं और किताब में भी आपको नहीं मिलेगा, माने आपका जो टेक्स्ट बुक है, जी। लेकिन आप नहीं भी कह रहा तब भी जो है आप जो है ये कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ना हो। ठीक है, जी। चलिए अब इसको उतार लीजिए। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं। आपको जी नो सर। नहीं, कोई डाउट है तो आप हमको बोल सकते हैं, हम समझा देंगे। है दिलखुश? नो सर। सुमित? नो सर। नहीं, चलिए उतार लीजिए अब अपने कॉपी में।